अमन भाई ने कमेंट किया था कि मुझे फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच मसल के बारे में बताओ, तो ये वीडियो आज उसी के ऊपर बनाई जा रही है। तो देखो, पता क्या है कि स्केलेटन मसल में दो तरह की मसल होती है, मतलब कि मसल के भीतर दो तरह के मसल फाइबर होते हैं। पहला स्लो ट्विच और दूसरा फास्ट ट्विच। स्लो ट्विच को टाइप 1 और फास्ट ट्विच को टाइप 2 भी मसल कहते हैं। तो पहले समझेंगे कि स्लो ट्विच। तो ये कहते हैं कि स्लो ट्विच मसल वो होती है जिसकी सिकुड़ने की गति धीमी होती है, लेकिन इसकी सहन शक्ति ज़्यादा होती है और इसमें मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वह अधिक होते हैं। इसमें ये जो मसल होती है इसमें थकान कम होती है, यानी कि जो स्लो ट्विच मसल है यह बहुत धीमे थकेगी और लंबे समय तक काम करती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि मैराथन हो रही है, साइकिलिंग हो रही है, स्विमिंग हो रही है, तो फिर उस एक्टिविटी के दौरान हमारी जो बॉडी की जो मसल यूज़ हो रही है उस मसल के भीतर जो स्लो ट्विच मसल फाइबर हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। अब जैसे कि हम किसी हल्के डंबल से, 1 किलो के डंबल से या फिर 2 किलो के डंबल से हम रेपिटेशन लगा रहे हैं, तो फिर उस समय भी जो है हमारी स्लो ट्विच मसल यूज़ हो रही है, क्योंकि हम उस हल्के वेट से 50, 60, 70, 80 रेपिटेशन लगा सकते हैं, इसलिए वहाँ पर भी हमारी स्लो ट्विच मसल यूज़ होती है। और इन्हें जो ऊर्जा जो है वह ग्लूकोज से मिलती है। स्लो ट्विच मसल के बारे में जान लिया हमने, अब हम जानेंगे फास्ट ट्विच मसल। तो इनकी जो सिकुड़ने की जो गति होती है वह तेज़ होती है और ये जो मसल फाइबर जो है, जो फास्ट ट्विच मसल जो है, यह बहुत जल्दी और ज़्यादा ताकत पैदा करती है और इसमें मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। यह जल्दी थक जाते हैं, इसलिए यह एक जो एक्सप्लोसिव जो एक्टिविटी होती है उस एक्सप्लोसिव एक्टिविटी को करने के लिए फास्ट ट्विच मसल जो है यूज़ की जाती है। जैसे कि यदि हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर फास्ट ट्विच मसल यूज़ होगी, यदि हम बॉक्सिंग कर रहे हैं तो भी वहाँ पर फास्ट ट्विच मसल यूज़ होगी, यदि हम भारी डंबल उठा रहे हैं तो फिर वहाँ पर फास्ट ट्विच मसल होगी, क्योंकि भारी डंबल से हम ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 रेपिटेशन लगा पाएंगे। इसलिए जो हमारे हाथ के भीतर जो मसल्स है और जो मसल के भीतर जो हमारा जो फास्ट ट्विच मसल का जो टाइप है वो यूज़ होता है। यहाँ पर थोड़ा सा और जानते हैं कि जो फास्ट ट्विच मसल है और स्लो ट्विच मसल है इसमें क्या डिफरेंस है। अब जैसे कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, मान लो हम रनिंग कर रहे हैं या फिर हम कोई योगा कर रहे हैं या फिर कोई एरोबिक्स कर रहे हैं या फिर हम ये हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो फिर हर एक्टिविटी से हमारी जो दो तरह की जो मसल टाइप है वो अलग अलग तरीके से ट्रेंड होती है। शरीर के हर पार्ट में मसल में दो तरह के मसल फाइबर होते हैं। ऊपर से लेकर के हमारे जो शरीर के जितने भी पार्ट हैं उन सारे पार्ट में हम जानते हैं कि हमारा शरीर मसल से बना हुआ है और उन मसल्स के भीतर मसल फाइबर होते ही होते हैं, लेकिन शरीर के अलग अलग पार्ट में जो मसल फाइबर हैं उनकी मात्रा कम या फिर ज़्यादा होती है और उनके भीतर जो फास्ट ट्विच मसल है और स्लो ट्विच मसल है इनकी मात्रा कम और अधिक होती है। जैसे कि हमारी जो काफ की जो मसल्स है इसमें ज़्यादातर स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं, क्योंकि इन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है। ये जो काफ की जो मसल्स है इसी की सहायता से हम लंबे समय तक हम रनिंग करते हैं या फिर हमको कहीं बहुत दूर जाना होता है पैदल ही, तो फिर वहाँ पर जो काफ मसल यूज़ होती है और वहाँ पर स्लो ट्विच मसल फाइबर अधिक होते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पर जो एक्टिविटी करनी होती है वह धीमे चल रही होती है, इसलिए वहाँ पर स्लो ट्विच मसल यूज़ अधिक होती है। अब जैसे कि जो हैमस्ट्रिंग की जो मसल्स है इसमें ज़्यादातर फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं, क्योंकि इनमें जो मूवमेंट होती है वह तेज़ होती है और तेज़ मूवमेंट जहाँ जहाँ पर होती है, जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा भारी वेट उठाना होता है, तो फिर वहाँ पर स्पेसिफिक जो हमारी जो फास्ट ट्विच जो मसल है वो यहाँ पर अधिक यूज़ होती है। एक नोट करने वाली बात ये है कि जन्म से ही हर व्यक्ति के मसल फाइबर का रेशो अलग अलग होता है। ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट बात है। हर व्यक्ति जो है वह जब वो पैदा होता है तो उसके भीतर की जो मसल फाइबर होती है वह कम या फिर अधिक होती है। इसलिए हमने जितने भी पहले के स्ट्रॉन्गमैन के बारे में पढ़ा है तो फिर हम जानते हैं कि कोई स्ट्रॉन्गमैन ऐसा भी था जो बचपन से ही अधिक शक्तिशाली था, या फिर कोई स्ट्रॉन्गमैन ऐसा था कि पहले वह कमज़ोर था लेकिन उसकी विल पावर की वजह से उसने एक्सरसाइज करी और शक्तिशाली बना। जैसे कि लुइस सार हो गए या फिर अपोलोन हो गए, ये ऐसे शक्तिशाली पुरुष थे जो बचपन से ही अधिक शक्तिशाली थे। या फिर हेनरी टॉर्च हो गए, ये भी बचपन से ही अधिक शक्तिशाली थे। तो फिर ये अधिक शक्तिशाली इसलिए थे क्योंकि इनके जो वंशज थे वह भी शक्तिशाली थे, और एक मुख्य वजह यह भी थी कि इनके शरीर में जो मसल थी और मसल के भीतर जो मसल फाइबर थे उनमें फास्ट ट्विच मसल बहुत ही अधिक थी, और इसकी अधिक मात्रा होने की वजह से ही यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे थे। इनके भीतर औरों की तुलना में अधिक ताकत थी क्योंकि इनके पास फास्ट ट्विच मसल जो थी उसकी मात्रा बहुत अधिक थी। और ट्रेनिंग की सहायता से ये जो मसल फाइबर है इनकी ताकत को और इनकी सहन शक्ति को 100% बढ़ाया जा सकता है। ये एक बात पूरी तरह से क्लियर है कि यदि हम अपने शरीर की ताकत बढ़ाना चाहें, शरीर की ताकत बढ़ाने का मतलब यदि हम उसके एकदम डिटेल में जाएं तो फिर हम यही जान पाएंगे कि हमारे जो मसल हैं, मसल जो फाइबर हैं उसके भीतर भी जो फास्ट ट्विच मसल या फिर स्लो ट्विच मसल है इनकी ताकत बढ़ाना है। जब इनकी ताकत बढ़ती है तब हम बाहर से शक्तिशाली कोई बल प्रदर्शन करते हैं या फिर हम शक्तिशाली नज़र आते हैं। तो जो सबसे जो डीप बात है वो बात यही है कि फास्ट ट्विच मसल और स्लो ट्विच मसल। अब जैसे कि शरीर को स्थिर रखने वाली जो हमारे भीतर जो मसल्स है वो ज़्यादातर स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं। हमारे पैर के अंगूठे से लेकर के हमारी जो खोपड़ी है वहाँ तक जो मसल्स हैं वहाँ पर अधिकतर जो मात्रा है वो स्लो ट्विच मसल की है, क्योंकि हमको लंबे समय तक खड़े रहना है या फिर हमको लंबे समय तक बैठे रहना है। यदि हम लेटे हुए हैं तो फिर हम 4, 6, 8, 10 घंटे तक हम लेटे भी रह सकते हैं। तो फिर वहाँ पर स्लो ट्विच मसल है वो यूज़ होती है, क्योंकि स्लो ट्विच मसल जो बनी है वो इसी मूवमेंट के लिए बनी है कि मूवमेंट कम से कम हो और वहाँ पर हमारी जो ऊर्जा है वह कम से कम यूज़ होती है। इसलिए वहाँ पर जो स्लो ट्विच मसल की जो मात्रा है वो बहुत ही अधिक होती है। अब जैसे कि जिस भी अंग से हमको एक्सप्लोसिव एक्शन लेने पड़ते हैं वहाँ पर फास्ट ट्विच मसल की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। अब जैसे कि हमारे जो हाथ हैं, इस हाथ से यदि हम भारी भारी डंबल उठा रहे हैं तो फिर यहाँ पर इन हाथों में हमारी फास्ट ट्विच मसल है उनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। और ये जो फास्ट ट्विच जो मसल्स हैं इनकी ताकत को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो फास्ट ट्विच जो मसल्स है ये अपनी मूवमेंट के लिए यदि यह हमको कोई काम करा के दे रहे हैं तो फिर यह जो काम करा रहे हैं इनके काम कराने के पीछे भी यह किसी 2 चीज़ों से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो ये जो एनर्जी जो प्राप्त करते हैं यह एटीपी से और ग्लाइकोजन से अपनी एनर्जी रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद हम जो भी एक्टिविटी में इन मसल फाइबर को लगाते हैं वो उस एक्टिविटी को करके दिखाते हैं। एटीपी का मतलब है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और जो ग्लाइकोजन है यह भी हमको ऊर्जा देता है। ये जो 2 चीज़ें हैं एटीपी और ग्लाइकोजन, ये दोनों ही फास्ट ट्विच मसल को ऊर्जा देती हैं, और तब जाकर के फास्ट ट्विच जो मसल्स है हम कोई भी इनसे एक्टिविटी करा पाते हैं। अब जैसे कि एटीपी हो गया और ग्लाइकोजन, इन 2 चीज़ों से फास्ट ट्विच मसल को ऊर्जा मिलती है। तो फिर हम इन 2 चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम अनेक चीज़ें जो हैं इनका यूज़ कर सकते हैं इन दोनों की मात्रा को बढ़ाने के लिए। जैसे कि प्रोटीन में एग्स हो गए, मिल्क हो गए, पनीर हो गए या फिर दालें हो गई। कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें ग्लूकोज हो गया, और चावल हो गए, आलू हो गए या फिर शकरकंदी हो गई। इसके अलावा जो हेल्थी फैट होता है इसको भी खाने से हमारा एटीपी और ग्लाइकोजन बढ़ता है। या फिर क्रेटीन हो गया, इसका यूज़ करने से भी एटीपी बढ़ता है। और ये लास्ट पॉइंट ये है कि हैवी लोडेड एक्सरसाइज करने से भी इनकी जो ताकत है यानी कि फास्ट ट्विच मसल की जो ताकत है इसमें वृद्धि करी जा सकती है। अब जो है हम एटीपी और ग्लाइकोजन को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें होती क्या है। बाकी आप ये बात तो समझ गए होंगे कि भोजन खाने से और
हैवी लोडेड एक्सरसाइज करने से हमारी जो फास्ट ट्विच मसल है इसकी ताकत को बढ़ाया जा सकता है। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि पहले मैं जब जिम में जाकर के एक्सरसाइज करता था और वहाँ पर जब मैं बेंच प्रेस लगाता था तो उसके साथ साथ मैं कोई अलग से जो सप्लीमेंट था उसका यूज़ कर रहा था, तो फिर मैं जब तक उसका सप्लीमेंट का यूज़ कर रहा था तब तक मैं एक अच्छा वेट उठा पा रहा था। फिर उसने बोला कि कुछ समय के बाद मैंने उस सप्लीमेंट को खाना छोड़ दिया और फिर मैंने देखा कि जो मैं वेट जो उठा रहा हूँ वह पहले की तुलना में बहुत कम उठा पा रहा हूँ। तो उस भाई ने मेरे से पूछा कि इसकी क्या वजह हो सकती है। तो उस समय तो मुझे इतना नहीं पता था कि कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं या फिर कुछ ऐसे सप्लीमेंट भी होते हैं जिनका यूज़ करने से हम ATP या फिर ग्लाइकोजन बढ़ा सकते हैं। तो मैंने उस भाई को उस समय यही बोला था कि शायद ये आपके मन का भ्रम हो कि आपने उस सप्लीमेंट को छोड़ दिया है इसलिए आप वेट नहीं उठा पा रहे हो। मैंने उसको यही बोला कि आप दोबारा जिम जाओ और स्टार्ट करो और उसके बाद आप देखना कैसी प्रोग्रेस होती है या फिर नहीं। तो फिर जब मैंने फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच मसल के बारे में पढ़ा और उसमें जब बताया कि ATP से और ग्लाइकोजन से ये दोनों ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तब मुझको ये वो बात समझ में आई कि वो जो भाई जो सप्लीमेंट खा रहा था या फिर वो क्रेटीन हो या फिर कुछ ऐसा सप्लीमेंट हो जिससे उसकी ग्लूकोज की मात्रा प्रॉपर मिल रही थी। तो फिर ऐसा भी होता है कि जब ये दोनों चीज़ों की मात्रा प्रॉपर मिले तो फिर जो व्यक्ति है वह वेट लिफ्टिंग में एक अच्छा वेट अचीव कर सकता है, बेंच प्रेस लगा रहा हो या फिर डेड लिफ्ट लगा रहा हो। अब तो ये बात 100% मुझे क्लियर हो गई है कि ATP और ग्लाइकोजन की मात्रा को बढ़ा करके हम अपनी जो मसल की जो एनर्जी है उसको बढ़ाते हैं और जब मसल की एनर्जी बढ़ जाती है तो फिर हम एक अच्छा वेट भी अचीव कर सकते हैं। तो ATP जो है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है, यह मसल फाइबर का सीधा ऊर्जा का स्रोत है। जो मसल फाइबर है वो डायरेक्ट ATP से ऊर्जा प्राप्त करती है। अब नोट करने वाली बात यह है कि जब हम कोई तेज़ मूवमेंट वाला काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए स्प्रिंट हो गया या फिर हैवी लिफ्ट हो गई, तो फिर वहाँ पर जो मसल फाइबर जो है वह सबसे पहले ATP को तोड़कर ही तुरंत ऊर्जा बनाती है। यह बात हमको समझनी चाहिए कि यदि हम कोई हैवी लोड वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर जो हमारी मसल फाइबर है वो डायरेक्ट ATP से ऊर्जा प्राप्त करती है और जो ATP जो है वह तुरंत जो है वह ऊर्जा प्रदान करता है। मसल में ATP की मात्रा बहुत ही कम होती है, ये बात भी समझने वाली है। इतनी कम होती है कि हम 1 से 2 सेकंड की जो हाई पावर वाली जो एक्टिविटी है उसको हम उस एनर्जी से कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे पास जो माचिस की तिल्ली है उसमें ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही हमने माचिस की तीली जलाई उसकी रोशनी से अंधकार जो फैला हुआ है उसमें उजाला आ जाएगा, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। ठीक ATP जो है ये इसी तरीके से काम करती है कि यह ऊर्जा तो देती है लेकिन तुरंत ऊर्जा देती है और यह ऊर्जा जो है, इस ऊर्जा से हम 1 या 2 सेकंड के भीतर जो एक्सप्लोसिव जो मूवमेंट वाली जो एक्टिविटी है उसको हम कर पाते हैं। ग्लाइकोजन यह एक तरीके से जो पूरी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट जो है यह इसका एक स्टोर्ड वर्जन है। जो हमारा जो ग्लाइकोजन है यह कार्बोहाइड्रेट का ही एक स्टोर वर्जन है, यानी कि यह ऊर्जा को एक तरीके से इसने संभाल के रख रखा है जो मसल और लीवर में होता है। हमारा जो ग्लाइकोजन है यह कहाँ पाया जाता है? मसल में पाया जाता है और लीवर में पाया जाता है। जब ATP ख़त्म होने लगता है तो फिर मसल ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़कर जल्दी ATP बनाता है। एक तरीके से हमारी जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें सबसे पहले अपना योगदान ATP देता है और जैसे ही ATP की ऊर्जा जो ख़त्म होने लगती है तो फिर जो हमारा जो ग्लाइकोजन ने जो ग्लूकोज स्टोर करके रख रखा था वो जो ग्लूकोज है वो टूटने लगता है और ATP तुरंत जो है ऊर्जा बनाता है। एक्सप्लोसिव एक्टिविटी में 5 से 60 सेकंड के भीतर की जो एक्टिविटी है उसमें जो ग्लाइकोजन होता है वह तेज़ी से एनर्जी सप्लाई करता है। यदि हम बहुत ही संक्षेप में समझें तो फिर जो ATP जो है ये तुरंत चलने वाली बैटरी है और ये जो बैटरी है यह 1 से 2 सेकंड तक चलती है और जो ग्लाइकोजन है वह एक बैकअप फ्यूल है,
यानी कि जैसे ही एटीपी की एनर्जी ख़त्म होगी वैसे ही जो हमारा जो ग्लाइकोजन है वह अपना काम करना चालू कर देता है और तुरंत एटीपी को ऊर्जा प्रदान करता है। यह 1 से 2 मिनट के भीतर जो हाई पावर की जो एक्टिविटी है उसको करने में मदद करता है। तो अब अमन भाई समझ गए होंगे कि ये जो हमारा जो फास्ट ट्विच मसल है और स्लो ट्विच मसल है यह किस एक्टिविटी में काम आता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी मसल के भीतर फास्ट ट्विच मसल और स्लो ट्विच मसल का। आई होप कि मैंने अब आपको ठीक तरीके से समझा दिया होगा कि फास्ट ट्विच मसल और स्लो ट्विच मसल कौन सी होती है। अब कोई और प्रश्न होगा, किसी भी भाई का कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करना और फिर मैं पॉसिबल होगा तो फिर मैं उसके कमेंट का जवाब दूंगा और एक वीडियो भी बना दूंगा।